यह 4 उंगलियां ही तुम्हारे पूरे भविष्य को बताने वाली हैं और तुम इस विषय को आसानी से समझ भी पाओगे। तुम्हें किसी रेखा को देखने की जरूरत नहीं है, हाथ के किसी भी पर्वत को देखने की जरूरत नहीं है। ये 4 उंगलियां ही तुम्हारे पूरे भविष्य को बताने में सक्षम है। आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, अगर आप आगे चलकर अधिकारी बनना चाहते हैं तो बनेंगे कि नहीं, धन की कमी है, अगर कमी है तो कब तक दूर होगी, और ऐश्वर्य मान सम्मान आपको कैसा मिलेगा, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपका आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है, यह सब आपको आज पता चलने वाला है। और ये 100% मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ये सारी बात जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सभी सच्ची बातें, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने कुछ बता दिया और वहाँ तुम्हारे साथ वो घटना नहीं हो रही। ये 100% वही हो रहा होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप पढ़ाई में तेज हैं तो बहुत अच्छा है, अगर पढ़ाई में तेज नहीं है तो भी आपको नौकरी, धन, मान सम्मान मिलेगा या नहीं, यह सब आप इन 4 उंगलियों की मदद से जान सकते हैं। मैं इस वीडियो में हाथ की किसी रेखा की बात करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ उंगलियों के माध्यम से आप अपना भविष्य देखने के साथ साथ दूसरों का भी भविष्य बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अपने बच्चों का, माता पिता, भाई बहन का, अपने सभी रिश्तेदारों का हाथ आप आसानी से देख सकते हैं और इन उंगलियों के माध्यम से उनका भविष्य आप बता सकते हैं। अब ध्यान से वीडियो को देखना। अगर आपके पास ज्यादा शोर शराबा हो रहा है तो सुनने के लिए ईयरफोन या ब्लूटूथ जरूर लगाएं, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलो अब जानते हैं अपना भविष्य। पहली उंगली है आपकी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी। इसको हिंदी में और संस्कृत में तर्जनी बोलते हैं। ये उंगली है बृहस्पति की यानी कि गुरु की। गुरु किसका प्रतीक माना जाता है? ज्ञान का। गुरु किसके प्रतीक हैं? ज्ञान के, ज्ञान के भंडार हैं। और दूसरी उंगली है मिडिल फिंगर और इसे हम संस्कृत में और हिंदी में मध्यमा कहते हैं। यह मध्यमा उंगली है शनि महाराज की, ये तुम्हारे भाग्य और कर्म को दर्शाती है। और तीसरी उंगली है रिंग फिंगर, इसे हिंदी में अनामिका बोलते हैं। ये है सूर्यदेव की और सूर्यदेव किसके प्रतीक हैं? ऐश्वर्य के। मान सम्मान आपका कैसा रहेगा। और चौथी उंगली है लिटिल फिंगर, इसे हिंदी में कनिष्ठा बोलते हैं। ये उंगली बुध की है। बुध किसके प्रतीक हैं? धन और वाणी के। तो जिस भाई बहन की अनामिका उंगली इस तर्जनी उंगली से बड़ी है यानी कि लंबी है, अपना दायां हाथ सीधा करके देखो, यानी कि आपको सीधे हाथ की उंगली को एक साथ ऐसे मिलाना है जैसे मैं इस हाथ को दिखा रहा हूँ। अगर आप एक लड़का हैं तो सीधे हाथ की उंगली मिलानी है, अगर आप लड़की हैं तो उल्टे हाथ की उंगली मिलानी है। मिलाने के बाद यदि आपकी ये सूर्य वाली उंगली इस गुरु वाली उंगली से लंबी है तो आप मानिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर साइन है। ऐसा इंसान किसी भी फील्ड में चला जाए वो उस फील्ड का मास्टर ही होगा। ऐसा इंसान चीजों को बहुत ही जल्दी समझ लेता है और तुरंत उन्हें अच्छे से निभा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा इंसान जिस भी फील्ड में जाएगा वो उस फील्ड का मास्टर होगा। ऐसे लोगों का दिमाग काफी आगे की सोच के चलता है। तुम जो अब सोच रहे हो वो उस बात को पहले ही सोच चुका है और हो सकता है कर भी चुका हो। तो ऐसे लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ इनकी वाह ही वाह होगी। लोग हमेशा ऐसे लोगों से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि सूर्य राजा है। और ऐसे लोगों की एक और खास बात, इनमें पहले से ही लीडरशिप के गुण कूट कूट के भरे हुए होते हैं। इस तरह का इंसान जिस भी फील्ड में काम करेगा वो वहाँ का लीडर ही होगा और ऐसे इंसान से उसके स्टाफ वाले लोग भी खुश रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी वाली उंगली की, जिसे हम बुध की उंगली मानते हैं। अगर ये उंगली इस सूर्य वाली उंगली की इस ऊपर वाली लाइन को पार कर रही है, इस वाली लाइन से ऊपर तक लंबी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि बुध की उंगली है और बुध धन और वाणी के प्रतीक हैं। तो जिस व्यक्ति की लिटिल फिंगर इस रिंग फिंगर की ऊपर वाली लाइन से लंबी है तो वो व्यक्ति बहुत ही मीठा बोलने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति की लोग बार बार बातें सुनना चाहते हैं। ऐसे लोग बड़े ही नम्र होते हैं और ऐसे लोग भाग्य के बली भी होते हैं। इस तरह के लोग धरती पर कुछ विशेष कार्य करने के लिए आते हैं। ऐसे लोग जीवन भर कोई भी काम करें तो वह उस काम के इतने बड़े मास्टर हो जाते हैं कि इनके दर्शन पाने के लिए, इनको देखने के लिए, इनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से इनके पास आते हैं। तो ऐसे लोग अपने परिवार से हट के काम करते हैं। जो इनके कुटुंब वाले, इनके परिवार वाले जो काम कर रहे हैं ये उसे नहीं करते। ये अपनी एक अलग ही दुनिया बसाते हैं, क्योंकि ये आए ही हैं कुछ विशेष करने के लिए। और ये रिस्क लेने वाले लोग होते हैं और ये रिस्क ही इन्हें धन दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है। ऐसे लोगों को लॉस बहुत कम होता है। ये लोग हार तो मानते ही नहीं है और ऐसे लोग आप देखोगे तो बड़े ही अमीर होंगे। तो ऐसे लोग दुनिया से हटके काम करते हैं और उससे धन अर्जित करते हैं। देखो, शुरुआत में ऐसे लोग थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं क्योंकि इनके वो दिन स्ट्रगल में गुजरते हैं, लेकिन इनका आगे आने वाला समय बड़ा ही बलवान होता है। ऐसे लोग धनी भी होंगे और ज्ञानी भी। आप अपने पति या बच्चों की उंगलियां जरूर चेक करना। देखो, ये छोटी वाली उंगली इस सूर्य वाली उंगली की इस पहली वाली लाइन को पार कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति 48 साल की उम्र होते ही धन के मामले
में काफी आगे हो जाते हैं। 53 साल बाद इनकी रफ्तार बड़ी ही गजब की होती है। दुनिया इनको जानने पहचानने लगती है। ये दुनिया में अपना एक अलग ही नाम बनाते हैं। फिर इनको पकड़ना लगभग नामुमकिन सा ही हो जाता है। तो एक बार आप अपने हाथ की उंगलियां जरूर चेक करना और कमेंट करके बताना कि आपकी उंगलियां क्या कह रही हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।